हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कलयुगी बेटे पार्ट 1 की कहानी सुनाता हूँ जो एक बूढ़ी माँ के लिए काफ़ी कष्टकारी होता है। आप कहानी को पूरी ज़रूर सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या माँ, कितनी बार कहूँ मेरी कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो, लेकिन आप हो कि सुनती ही नहीं। रोहित 60 वर्षीय अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है। पर बेटा, मैं तो, आंखों में आंसू लिए रोहित की माँ कहती है। क्या माँ, आपको पता भी है यह गुलदस्ता कितना महंगा था और आपने तोड़ दिया। अपनी माँ के बाहों को जोर से दबाते हुए रोहित कहता है, माफ़ कर दे बेटा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बोलते हुए माँ वहाँ से चली जाती है। रोहित, मैं तो अब भी बोलती हूँ माँ जी को कोई वृद्ध आश्रम छोड़ आओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। रोहित की पत्नी मीनाक्षी चिल्लाते हुए ऐसा कहती है। अरे मेरी मीनाक्षी, मेरी जान, कुछ ही दिनों में तुम माँ बनने वाली हो और देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। मीनाक्षी को मनाते हुए रोहित ऐसा कहता है। अच्छा, ये संभालेगी मेरे बच्चों को? अरे हाँ बाबा, कम से कम एक दाई का तो खर्च बच जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो पैसों की ही पड़ी रहती है। तुम्हें पता भी है मैं इसके साथ पूरा दिन कैसे काटती हूँ। मगरमच्छ की आंसू लिए मीनाक्षी कहती है। अरे मैं समझता हूँ, लेकिन तुम ही सोचो ना, घर का सारा काम भी तो माँ ही करती है ना। मीनाक्षी के बगल में बैठते हुए रोहित कहता है। मतलब क्या है तुम्हारा? सारा काम तुम्हारी माँ अकेले ही करती है और मैं कुछ करती ही नहीं। मीनाक्षी अपने जगह पर से उठते हुए कहती है। अरे नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मीनाक्षी के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित कहता है। हाँ हाँ, बस करो और दफ्तर जाओ। तुम वैसे भी घर में काम करने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा हैं। मीनाक्षी रोहित की माँ की तरफ देखते हुए ऐसा कहती है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना भी और मेरे बच्चे का भी। रोहित बोलते हुए मीनाक्षी के माथे को चूमता है और गले लगाकर बाय बोलता है और दफ्तर के लिए निकल जाता है। पीछे के कमरे के दरवाजे पर खरी माँ अपने बेटे को निहार रही होती है। वो चाहकर भी अपने बेटे को गले नहीं लगा सकती थी। आज इस माँ के आंखों से आंसू की नदियाँ बह रही थी, लेकिन बेचारी करे भी क्या। ये तो रोज रोज का नाटक था। हर दिन उस माँ के साथ ऐसा ही होता था। हर एक पल वो घुट घुट कर जी रही थी। वहीं दरवाजे पर खरी खरी माँ अपने अतीत में कहीं खो जाती है। अरे वो बुढ़िया, काम नहीं करोगी क्या? मीनाक्षी उस माँ पर चिल्लाते हुए कहती है। रोहित के दफ्तर जाते ही मीनाक्षी का रवैया ही बदल जाता था। रोहित के सामने वो तो माँ से ठीक ठाक से पेश आती थी, लेकिन रोहित के जाते ही उस बेचारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती मानो जैसे कई जन्मों का बैर हो मीनाक्षी का उस माँ से, जिसका वो बदला ले रही हो। हाँ हाँ बेटा, अभी आई, बोल क्या काम है? माँ एक छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए आती है। वैसे तो उस माँ का उतना अधिक भी उम्र नहीं था जिससे वो छड़ी लेकर चले, लेकिन मीनाक्षी और रोहित की मेहरबानी से बेचारी माँ का ये हाल था। वो ठीक से चल तक नहीं पाती थी और न ही उनसे ठीक से काम हो पाता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा हर संभव प्रयास करती थी जिससे उनके घर की महारानी मतलब मीनाक्षी खुश रहे। लेकिन वो कहाँ खुश रहने वाली, उसका बस चले तो बेचारी माँ का खून तक चूस ले चुड़ैल। रात का सारा बर्तन पड़ा हुआ है, कब साफ करोगी उसे? मीनाक्षी माँ पर चिल्लाते हुए कहती है। पर बेटा, मैं तो रात में ही बर्तन साफ कर दी थी। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ को आंख दिखाते हुए मीनाक्षी कहती है। पहले तो कुछ देर माँ मीनाक्षी को एक टक से देखती है और याद करने की कोशिश करती है कि वो बर्तन साफ की थी या नहीं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है, नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ फिर से। तुम इतना गुस्सा मत हो, बच्चे पर असर पड़ेगा। आप होती कौन है मेरे बच्चे की फिक्र करने वाली? एक बात हमेशा याद रखना, आप इस घर की बाई हो, बाई बस। और एक बाई का काम होता है सिर्फ घर के कामों से मतलब रखना, समझी आप? माँ की बाहों को झकझोर कर धक्का देते हुए मीनाक्षी कहती है।
धक्का देने के कारण माँ गिर जाती है और उनकी बूढ़ी हड्डियों में काफ़ी जोर से चोट भी लगती है। लेकिन हालात कहे या फिर किस्मत से मजबूर माँ आंख बंद करके गहरी सांस लेती है और साहस कर उठ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। खाना बना भी या नहीं, मीनाक्षी पुनः चीखते हुए कहती है। हाँ हाँ बेटा, अभी लाई। किचन से खाना लाते हुए माँ बोलती है। लड़खड़ाते हुए माँ किसी तरह खाना लाकर अपनी बहू मीनाक्षी को देती है। मीनाक्षी खाना को बिना चखे देखकर ही बोलती है, ये बुढ़िया तेरा दिमाग खराब है क्या? कोई प्रेग्नेंट औरत को ऐसा सड़ा हुआ खाना देता है क्या? खाने के प्लेट को दूर फेंकते हुए मीनाक्षी कहती है, पर बहु बड़े बुजुर्ग कहते हैं गर्भवती महिला को सादा और पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए। माँ अपनी बहू को समझाते हुए कहती है। लेकिन मीनाक्षी कहाँ समझने वाली, उसे हर दिन कोई न कोई नया नाटक चाहिए था। हर दिन वो कोई न कोई नया नाटक करती और उसी बहाने उस बेचारी माँ के साथ मारपीट किया करती थी और कई दिनों तक खाना भी नहीं देती। उस माँ का हाल नरक की जिंदगी से ही बदतर हो चुका था। वो जिंदा होकर भी पल पल मर रही थी। बस बंद कर अपना भाषण और यह सुन, मेरी कुछ सहेलियां आ रही है और प्लीज उसके सामने कोई नया नाटक मत करना। माँ की बात पूरी होने से पहले ही मीनाक्षी बोल पड़ती है। बेचारी माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती है और झाड़ू लाकर टूटी हुई प्लेट को साफ करती है और जो खाना बिखरा हुआ था उसे अलग से उठाकर किचन में साइड में रख देती है। मीनाक्षी की सहेलियों के लिए नाश्ता बनने लगती है। सुन बुढ़िया, नाश्ते में समोसे, हरी मिर्च की चटनी और कुछ चिप्स तैयार कर देना। और हाँ सुन, वो लोग दोपहर का खाना यहीं खाएंगे तो दोपहर के खाने में चिकन और चावल बना देना। मीनाक्षी किचन में आते हुए अपनी फरमाइश सुनाती है। पर बेटा, पर क्या, मुझे आज कोई बहाना नहीं चाहिए, बस आधे घंटे के अंदर नाश्ता तैयार होना चाहिए। वो लोग कभी भी पहुंचने वाले होंगे। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है। अब मेरा मुंह क्यों देख रही हो, जाकर दरवाज़ा खोलो। मीनाक्षी चिल्लाते हुए बोलती है। हाँ जाती हूँ, बोलते हुए माँ दरवाज़ा खोलने चली जाती है। अरे काकी कैसी हो? दरवाज़ा खुलते ही उनमें से एक मीनाक्षी की दोस्त रेनू माँ के गले लगाते हुए पूछती है। मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? पीछे हटते हुए माँ बोलती है। बिल्कुल मस्त काकी, आज बहुत दिनों बाद आपके हाथ का बना खाना खाने का सौभाग्य मिला है हमें। माँ एक टक से रेनू को देखने लगती है और उसका दिल करता है कि कस के वो रेनू को फिर से गले लगा ले और सारी बातें, सारे दुख रेनू को बता दे। लेकिन मीनाक्षी के डर से वो पीछे हट जाती है और रेनू के किसी भी बात का बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाती है। क्या यार, तू भी ना नौकरों के गले लग जाती है? उसके कपड़े देखे हैं तुमने, कितने गंदे हैं। मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है और उसके शरीर से इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है। छी। मीनाक्षी की दूसरी दोस्त नेहा नाक को इस भांति ढकते हुए बोलती है मानो जैसे कोई असहनीय दुर्गंध आ रही हो। कोई बात नहीं नेहा, इस बात का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन सही समय अभी नहीं। रेनू मन ही मन बोलती है। अरे वाह, तुम लोग आ गई, और वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ, मीनाक्षी किचन से बाहर आते हुए कहती है। आहिस्ता मीनाक्षी, थोड़ा धीरे चल, तेरे बच्चे पर असर पड़ सकता है, रेनू मीनाक्षी से कहती है। नेहा, वो क्या कहावत है? हाँ याद आया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मीनाक्षी दांत पीसते हुए रेनू को टोंट मारती है। दरअसल रेनू के शादी के लगभग 8 वर्ष हो चुके थे, लेकिन रेनू अभी तक मां नहीं बन पाई थी, जिस कारण उसे ये सब झेलने को मिल रहा था। अरे तुम क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या मेहमान आए हैं? चाय पानी लाओ, जाकर मीनाक्षी चिल्लाते हुए माँ से कहती है। यार आजकल के ये नौकर चाकर भी ना जरा सा प्यार ना दे दो कि सिर पर चढ़ जाते हैं, नेहा मीनाक्षी को भड़काते हुए कहती है। माँ लड़खड़ाते हुए पानी लेकर आती है और उसका पैर एक टेबल से टकरा जाता है और उसके
हाथ से पानी की ट्रे नीचे गिर जाती है और सारे ग्लास टूट जाते हैं। रेनू की माँ को गिरने से किसी तरह संभाल लेती है। ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा था? मीनाक्षी माँ पर चिल्लाते हुए कहती है। क्या यार मीनाक्षी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? काकी को अभी लग जाती और तुम्हें ग्लास की पड़ी है। अरे रेनू, तुम बहुत भोली हो, इसका तो हर रोज का यही नाटक है। और तुम खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से ये कांच साफ करो और हमारे लिए समोसे लेकर आओ। मीनाक्षी की माँ को फटकार लगाते हुए कहती है। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ, बोलते हुए माँ किचन की तरफ चली जाती है और गर्मा गर्म समोसे लेकर आती है। सभी के लिए प्लेट में समोसा और चटनी परोस देती है। बारी बारी से सभी के हाथ में दे देती है। ऐसे ही एक के बाद नए नए व्यंजन की फरमाइश करते जाते हैं। बेचारी माँ सभी की फरमाइश को पूरा करते जाती है। पहले नाश्ता, फिर चाय, फिर खाना, फिर जूस, फिर चाय, फिर कुछ ऐसे ही करते करते देर शाम हो जाती है। अच्छा सुनो, अब ना रोहित के आने का वक्त हो गया है, तो अब तुम सब जाओ। ठीक है यार, हम सब जा रहे हैं, लेकिन अगली पार्टी कब दोगी ये तो बता दो। नेहा अपने स्थान से उठते हुए कहती है। अगले संडे पक्का ना? हाँ एकदम पक्का। अब सभी सहेलियां भरत और राम के तरह गले से लिपट जाती है। भले ही उनमें भरत और श्री राम के जितना प्यार ना हो, लेकिन दिखावे करने में क्या जाता है। अब उनका मेल मिलाप खत्म होता है, एक दूसरे को बाय करते हैं और सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर मीनाक्षी के शैतानी खोपड़ी में कोई खतरनाक चाल चल रहा है। वो घड़ी के तरफ देखती है और जल्दी से दौड़कर किचन के तरफ जाती है। अरे माँ जी, आज के सॉरी आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दी, मैं माफ़ करना माँ जी। वैसे आप बहुत थक गई होगी ना, जाओ जाकर आप आराम करो। आंखों में झूठी आंसू लिए मीनाक्षी कहती है। पर बेटा, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, ये सब पहले खत्म कर लेती, फिर आराम तो होते ही रहेगा। वैसे भी रोहित के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए खाना भी बनाना है ना। माँ मीनाक्षी के बात को टालते हुए कहती है। अरे नहीं, आप जाकर आराम करो, अभी उनके आने में टाइम है, आप जाओ आराम करो। माँ का हाथ पकड़ते हुए मीनाक्षी कहती है। बेचारी माँ मीनाक्षी के डर से आराम करने अपने रूम चली जाती है, लेकिन आराम नहीं कर पाती है। उसके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता है कि आखिर आज इतना प्यार उसे कैसे उन पर आया। कुछ देर बाद बाहर से रोने की आवाज़ आती है। माँ छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है तो देखती है रोहित गुस्से से आग बबूला होकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। रोहित को गुस्से में देखते ही माँ समझ गई, जरूर मीनाक्षी ने कोई नई चाल चल दी है और आज तो ये गुस्सा उन पर ही फूटने वाला है। ये सोचकर माँ धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे मोड़ लेती है। माँ, ये आप क्या की? आपको पता है ना मीनाक्षी माँ बनने वाली है। फिर भी रोहित चिल्लाते माँ की तरफ तेजी से बढ़ता है। पर बेटा क्या हुआ क्या? डरते हुए माँ बोलती है। रोहित तेजी से माँ के तरफ बढ़ता है। रोहित को गुस्से में अपनी ओर बढ़ते देख माँ डर जाती है और अपने कदमों को पीछे मोड़ लेती है। अचानक उनका पैर किसी सख्त चीज से टकराता है और वो पीछे गिर जाती है। लेकिन ना तो थोड़ी भी दया रोहित को आती है और ना ही मीनाक्षी को। वैसे भी मीनाक्षी तो पत्थर दिल की थी, उसे कभी किसी पर दया नहीं आती थी। रोहित तेजी से आगे बढ़ता है और निर्दयी के भांति हाथों को झकझोर कर उठाता है और चिल्लाते हुए बोलता है। माँ, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपको पता है ना मीनाक्षी प्रेग्नेंट है, फिर भी आप उससे काम करा रही हो। आपको हम घर में रखे ही क्यों हैं, ताकि आप मीनाक्षी का थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन नहीं, आपसे वो भी नहीं होता। अरे मीनाक्षी का नो तो मेरे बच्चे के बारे में सोचो माँ। एक सांस पर ही बिना कुछ सोचे समझे रोहित बोल देता है। पर बेटा मैंने क्या किया है? अरे माँ तो शर्म कर लो, बूढ़ी हो गई हो, कम से कम इस उम्र में तो झूठ मत बोलो। माँ एक टक से रोहित को देखने लगती है और शायद वो समझ भी जाती है कि ये सब किरा धराया मीनाक्षी का है। लेकिन अब माँ करे भी तो क्या करे, क्योंकि रोहित तो माँ की बात सुनने से रहा नहीं। अब क्यों चुप हो गई? आप जानना चाहती हो ना कि क्या हुआ? तो देखो,
मीनाक्षी को आगे लाते हुए रोहित कहता है। मीनाक्षी के हाथ में पट्टी लगी होती है और आंखों में मोटे मोटे बड़े बड़े आंसू, लेकिन असलियत में चेहरे के पीछे खुशी छिपी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। आज आपने मेरा पूरा ग्लास का सेट तोड़ा था ना, तो लो भुगतो, अब मेरा भी नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी और ये मीनाक्षी किसी को छोड़ती नहीं। जब तक आपको वृद्धाश्रम न भिजवा दूं, तब तक चैन से नहीं बैठने वाली मैं। मीनाक्षी मन ही मन सोचती है। माफ करना बेटा, मेरी बुढ़ी हड्डियों में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आराम करने आ गई। अरे वाह, आप आराम करने आ गई तो क्या मीनाक्षी काम करती? जरा सा दर्द ही हुआ था ना, शरीर से प्राण तो नहीं निकल रहा था। याद रखना माँ, अगर आप दोबारा ऐसी कोई गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए रोहित मीनाक्षी का हाथ पकड़ता है और कमरे से बाहर आ जाता है। आज मीनाक्षी का दिल काफी प्रसन्न था, और हो भी क्यों ना, मीनाक्षी अपना बदला जो ली थी, बस थोड़े से मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़े, झूठ मूठ की पट्टी लगानी पड़ी और नमक मिर्च लगाकर नाटक करना पड़ा। बस उतने में ही रोहित का दिल पिघल गया मीनाक्षी के लिए। बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ रोहित अपनी माँ को सुना दिया। हद है यार, पता नहीं माता रानी भी क्या लिखी थी बेचारी माँ की किस्मत में। एक तो माँ पागल है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना मीनाक्षी, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? अब मैंने क्या की? अगर माँ तुमसे काम करने बोली भी तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मैं आकर कर देता। आज अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो अरे कैसे कैसे हो जाता कुछ। वैसे भी माँ हमसे बड़ी है, हमारी बुजुर्ग है, तो हमें तो उनकी बात माननी होगी ना। इसलिए मेरी जान, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। सुनो, अब अगर माँ कोई काम करने को बोले तो तुम मत करना, मैं आकर कर दूंगा। नहीं माँ कर लेगी, ठीक है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना ला दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ।